अस्सलाम वालेकुम। मैं हशमी बदर देसी तड़का के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं हमारे साथ हैं, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी, जो कि आप लोग ईद पे अगर ट्राई करेंगे तो हर जगह आपकी वाह वाह होगी कि बहुत ही मज़े की डिश हमें बना के खिलाई है। आज की हमारी जो डिश है वो है मटन मलाई हांडी। इसका टेक्सचर देखें, इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल में हमने बनाई है। पसंद आए तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और जो नहीं आने वाले हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें अपनी जो राय है उससे आगाह किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, आपने ट्राई की तो कैसी बनी थी, ज़रूर बताया करें। तो चलिए जनाब देखते हैं हमने इसको कैसे तैयार किया है और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। व्यूअर्स, मटन मलाई हांडी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने आपके सामने रखी हैं। तमाम चीज़ें तकरीबन घर में मौजूद होती हैं, चंद एक हमें बाज़ार से मंगवानी पड़ेंगी। तो ईद के मौका पर तो मटन तो माशाल्लाह घर में ढेर लगे होते हैं। ये हमने लिया है मटन का गोश्त, लिया है हमने तकरीबन, ये है आधा किलो। बोनलेस है ये, हड्डी के बगैर क्यूब्स की शक्ल में मैंने इसको काटा हुआ है। तो इसके साथ ही चाहिए होगा हाफ़ कप दूध, हाफ़ कप चाहिए होगी क्रीम और हाफ़ कप ही हमें चाहिए होगा दही। तो इसके साथ ही हमने रखा है जी, ये एक मीडियम साइज़ की हमने ली थी प्याज और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेके, तो उसकी हमने पेस्ट तैयार की है। इसके साथ हमने रखा हुआ है ये जी काजू हैं, ये देखें काजू का पाउडर हमने बनाया, और ये 2 टेबल स्पून हमने काजू का पाउडर लिया है। ये 2 टेबल स्पून ही हमने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, दोनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में लेके तो हमने इनको अच्छे से कूट लिया है। मैंने इनको ब्लेंडर में नहीं कूटा, जो हाथ वाला चट्टू होता है उसके साथ मैंने इसको कूटा है। और ये जी हरी मिर्चें हैं जो कि आपने लेनी है 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब। ये 5 हरी मिर्चें थी जो मैंने बारीक जिनको पीसा है। इसके साथ ही है जी ये 1 टीस्पून हमने लिया है वो धनिया का पाउडर, और 1 टीस्पून ही हमने लिया है जी ज़ीरे का पाउडर। ज़ीरे को हमने थोड़ा सा फ्राई पैन में, सूखे फ्राई पैन में डाल के थोड़ा सा इनको पहले रोस्ट किया है, उसके बाद हमने इनको पीस लिया है। और इसके साथ ही चाहिए होगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही हमें चाहिए होगी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून चाहिए होगा गरम मसाला, और ये 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, या आपके टेस्ट के मुताबिक। ये पिंक सॉल्ट है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी ये पिंक सॉल्ट है जो कि आप ग्रीस में भी अवेलेबल है, और ऊपर माशाल्लाह से मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था जो कि देख के दिल खुश हो गया हमारा। और इसके साथ ये मैंने रखी हुई है जी जायफल, और ये देखें ये बिल्कुल थोड़ी सी डलती है, खुशबू के लिए डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते। तो ये तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब है, और 1/4 टीस्पून ही हमने ली है जी ये इलायची का पाउडर। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि हाफ कप ये हम तीनों चीज़ें लेके तो मिक्स करके इनको रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जी ये मेरा पैमाइश वाला कप है, हाफ़ का, ये हाफ़ की पैमाइश है ये। तो ये हम डाल रहे हैं पहले दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने हाफ़ कप लिया है, हाफ़ कप ही हम लेंगे क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी होगी हाफ़ कप क्रीम, और हाफ़ कप ही हम लेंगे दही। इसको इधर कर लेते हैं ताकि टमाटरों के अंदर ना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा क्रीम योगर्ट है, क्रीमी सा टेक्सचर होता है इसका। ये जी हाफ़ कप आ गया दही। ये सारी चीज़ें हम डाल के तो मिक्स करके इनको रख लेंगे। तो इसके बाद हम बाकायदा कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जी व्यूअर्स हमारा मिक्स हो गया, अब हम इसको साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो ईद के दिनों में बनाने के लिए ये एक बेहतरीन डिश है, क्योंकि ईद के मौके पर गोश्त भी काफ़ी होता है और हमारे पास टाइम भी होता है और सबको शौक़ भी होता है कि तरह तरह के खाने
जो हमने पहले ना खाए हो वो बनाए जाएं। तो इसी सिलसिले में मैं ये डिश तैयार कर रही हूँ, क्योंकि पहले हमने बनाई थी चिकन मलाई हांडी, तो आज हम बना रहे हैं मटन मलाई हांडी। तो चलिए जनाब चलते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे मटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कि मैंने बहुत अच्छे से धो कर रखा है। अब इसको हमने फ्राई करना है थोड़ा। और आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर गोश्त जो है वो छोटे बकरे का है तो वो तो आसानी से गल जाएगा, लेकिन अगर बड़े बकरे का गोश्त है और आपको लगता है कि आसानी से नहीं गलेगा तो फिर आप इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी किस स्टेज पे आपने इसको प्रेशर लगा के गलाना है। फ़िलहाल तो हमने इसको ज़रा फ्राई करना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुशक हो जाए और इसकी रंगत चेंज हो जाए थोड़ी सी। तो ये देखें व्यूअर्स, काफ़ी हद तक इसका गोश्त का कलर चेंज हो गया, जो इसका पानी था वो भी खुशक होना शुरू हो गया। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको डाल के थोड़ा हम पकाएंगे, इसको हम भूनेंगे। इससे ये होगा कि हमारे गोश्त की जो एक ख़ास किस्म की महक होती है वो ख़त्म हो जाती है लहसुन अदरक के साथ। और बहुत ही यमी, बहुत मज़े वाली डिश तैयार होने वाली है। यकीन मानिए अगर आप ईद पे ये तैयार करेंगे तो आपकी बड़ी वाह होगी, सब आपकी तारीफ़ें करते हुए थकेंगे। और इसके साथ ही हम आप इसके अंदर डाल देंगे जी ये हरी मिर्चें। जहाँ तक मिर्चों का ताल्लुक है, आप लोग अपनी चॉइस के मुताबिक इसको थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाज़ लोग कम खाते हैं, बाज़ ज़्यादा खाते हैं, तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग इसमें डाल सकते हैं। जी, मिर्चें डालने के बाद तो हम इसमें डाल देंगे नमक। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालेंगे, लेकिन कोशिश करें कि नमक स्टार्ट में आप कम डालें, क्योंकि अगर नमक तेज़ हो जाए तो सारे खाने का टेस्ट ख़राब हो जाता है। और इसके साथ ही हम अब इसमें डालेंगे ये जो हमारे पास है जी प्याज और टमाटर की पेस्ट, ये भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये देखिए, टमाटर और प्याज डालने के बाद हमने इनको थोड़ी देर पकाया है, उनका पानी तकरीबन खुशक हो चुका है। अब जो हमारे मसाले हैं वो इसके अंदर डालेंगे। ये डालेंगे जी हम काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून मैंने रखी हुई थी काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ही मैंने रखी हुई थी लाल मिर्चें, क्योंकि हमने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो डाली हैं हरी मिर्चें। और इसके साथ ही इसके अंदर डालेंगे जी ये जो हमारे पास है काजू का पेस्ट, ये काजू के दाने निकाल लेंगे, पाउडर सॉरी पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब हमने रखा हुआ है। इसके साथ ही हम डालेंगे धनिया का पाउडर और जीरे का पाउडर। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 2 कप पानी डाल के तो इसको गलने के लिए रख देंगे। तो विवर इस स्टेज पे आप जब इसमें पानी डालेंगे तो अगर तो गोश्त सख्त है तो आप इसको प्रेशर कुकर में डाल लें, लेकिन जो मैं लेके आई थी ये बहुत छोटे से बकरे का गोश्त है जो कि बड़ी जल्दी गल जाएगा। 40 से 45 मिनट इसको लगेंगे गलने में। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और फिर इसको ढक के पकने के लिए रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप और डालूँगी, फिर मैं इसको ढक के तो धीमी आंच पे गलने के लिए रख दूँगी।
बस ये अब हम इसको ढक के रख लेंगे पकने के लिए। बिस्मिल्लाह। ये तो मिलते हैं जनाब 40 से 45 मिनट के बाद, जब तक ये गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका होगा। तो व्यूअर्स, गोश्त हमारे को पकते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक करेंगे। इस दौरान भी हमने चेक किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ज़रा थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहते हैं और देखना है कि नीचे से लग ना जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है, गोश्त गल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये एक बहुत ही छोटे से बकरे का गोश्त था, तो ऐसे ही गल गया। अगर ना गले तो आपको चाहिए कि प्रेशर कुकर में इसको ज़रा गला लें, क्योंकि जो बड़े बकरे होते हैं उनका गोश्त ऐसे नहीं गलता। बस ये थोड़ा सा इसका पानी खुश्क होता है, तो फिर हम इसके अंदर वो क्रीम वगैरह जो हमने मिक्स करके रखी है वो डालते हैं। बस अभी ये बिल्कुल रेडी होने वाला है, थोड़ी देर में ही ये तैयार हो जाता है। जो गोश्त का पानी था जो हमने गलने के लिए डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम वो जो हमने मलाई और दही और दूध मिक्स करके रखा हुआ है इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बस 4 से 5 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखें वाइट सी मटन मलाई हांडी, जो कि बहुत ही टेस्टी है। ये तो जब आप बनाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ तैयार की है। ये देखिए जी, इस स्टेज पे आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तेज़ नमक खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले इसको चेक किया था, हमारा नमक बिल्कुल परफेक्ट है जितना हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा तेज़ नमक नहीं खाते। लेकिन आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं इसके अंदर नमक। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी गरम मसाला, थोड़ा सा ही डालेंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी, उसके साथ खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और अब भी हमारे 2 मसाले इसके अंदर डालने वाले रहते हैं, वो भी हम इसके अंदर डालेंगे जी। ये हमारा इलायची का पाउडर और जायफल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल के हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। तो व्यूअर्स, इस स्टेज पे अगर आप इसको चावलों के साथ सर्व कर रहे हैं तो इस तरह की थोड़ी ग्रेवी आप रहने दें। और अगर आपने इसको नान या रोटी के साथ सर्व करना है तो थोड़ा सा और इसको आप खुश्क कर सकते हैं। अभी इसको क्रीम डाल के पकाते हुए हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ठीक होना शुरू हो गई है। बस मैं अब इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई और जुलियन अदरक। तो इसके साथ ही ये हमारी मटन मलाई हांडी बिल्कुल डन हो जाएगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, जितनी ग्रेवी हमें चाहिए थी उतनी जाएगी। ये बस इतनी सी हमको दरकार है। ये देखिए ऊपर ऑयल आना भी शुरू हो गया है, तो ये बिल्कुल डन होगी। अभी हम आपको सर्व करके तो इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। मटन मलाई हांडी बन के तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग ज़रूर इस बेस को ट्राई करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और जो नए आने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दुआओं में हमें याद रखिएगा। और पेशगी हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।